अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद है मंशा भाई। मंशा भाई, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड बड़ा अहम मैच है दोनों टीमों के लिए। और वो लगातार तीन हारे हुए हैं और हम चार हारने के बाद एक जीते हुए हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि मौसम कैसा है और क्या कंडीशंस कैसी हैं बंगलोर की। हम मेरे ख्याल हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही मैच खेला था। हाँ जी, तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा डे नाइट, जी जी। जिसमें पहले उन्होंने बैटिंग की और हमारे बहुत ज्यादा उन्होंने हमें मारा। लेकिन ये था कि हम वापस जब हमने बैटिंग की तो मेरा ख्याल है हम 20-30 ओवर तक सही स्टेडी खेल रहे थे। कोई इतना भी हम्म, ज्यादा नहीं था, वो प्रेशर की वजह से हम आउट हुए। तो बिल्कुल मुझे लग बिल्कुल। रहा है अच्छा मैच होगा। शॉर्ट बाउंड्रीज हैं और वो मैंने आपको चहल की बात तो बताई होगी, जो कि आईपीएल में यहाँ खेलते रहे बेंगलुरु से। तो हम्म। बेंगलुरु में खेलते रहे आईपीएल, और उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ को चौका मार के दिखाए। मतलब ये है कि छक्के ज्यादा लगते हैं, चौके कम लगते हैं। सही सही तो सही हाई सही। स्कोरिंग ग्राउंड है और छक्के लगने चाहिए। और अच्छा शगुन है कि कुछ फखर जमान ने छक्के मारे हैं 4-5। तो उम्मीद है कि ये सात जो सात 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 छक्के। हाँ, उम्मीद है कि ये सारी टीम में ये फैल जाएगी ये, और सारे लोग छक्के मारना शुरू करेंगे। तो ऑन अ सीरियस नोट मुझे लग रहा है कि हाई स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन मतलब फिर भी मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान को स्टिल, बांग्लादेश के अलावा फखर ने वो सारा चेंज किया आगे, उसने 6 मारे। लेकिन स्टिल हमारी अप्रोच जो है एग्रेसिव होनी चाहिए। और जहां तक वेदर की बात है, आप ही कुछ मुझे बता रहे थे कि कोई बारिश का भी चांस हाँ जी बिल्कुल, वो मानसून की कोई जो नहीं, खलीज में, खलीज बंगाल में, जो बंगाल ऑफ गल्फ गल्फ ऑफ बंगाल में होती है, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी इधर से गुजरेगी। और वो गुजरेगी सेकंड इनिंग्स में। तो अब अगर मंशा भाई आपको पता है कि सेकंड इनिंग में बारिश होनी है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहले बैटिंग करें? है? मुझे याद है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था और मियांदाद और इमरान विकेट पे थे, और हमारे मशहूर कमेंटेटर मुनीर हुसैन कमेंट्री कर रहे थे। तो उन्होंने, मतलब एक लेजेंड थे इमरान, और मतलब उनकी कोई बात करना, लेकिन वो उधर लूज कर गए मुनीर। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये इमरान क्या कर रहे हैं। केवल एक तरफ वो डकवर्थ और लुइस हमारे सर पे है और बारिश हो रही है और ये लोग रोक के खेल रहे हैं। वो हम्म। इंजमाम आया तो चेंज हो गया। तो मुझे लग रहा है कि जैसे वो फिर भी शायद सेकंड वालों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। कि टारगेट वगैरह क्या है और सब कुछ क्या है। हाँ हाँ लेकिन हाँ, लेकिन आपको ये लगता है कि पाकिस्तान को तो बैटिंग पहले ही सूट करती है, अदरवाइज सेकंड में है बिल्कुल। कि। हमें तो इन चीजों को सोचना ही नहीं है, ये तो हो बिल्कुल। सकता है। हमने तो वो करना है जिसमें हमें अपना ज्यादा अबूर हासिल है अच्छा, जी। एक और चीज है। जिस तरह न्यूजीलैंड के जो सारे मेन स्ट्रीम प्लेयर्स हैं, इवन लाइक सारे ही इस ग्राउंड पे काफी खेले हुए हैं, क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। हमारे प्लेयर्स आईपीएल खेलते नहीं है। तो उसका कितना हमें डिसएडवांटेज होगा? यकीनन कुछ है ही है, और ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस लड़के हैं, लेकिन यकीनन एडवांटेज उनको है, क्योंकि वो कुछ ग्राउंड की डायमेंशन, जैसे डेविड कॉनवे को मैंने देखा बहुत अच्छा खेल रहे हैं टोटल। तो वो आईपीएल बहुत ज्यादा खेले हैं। और मुझे लग रहा है मिचेल सेटनर, बेशक उनका होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन मुझे लग हम्म। रहा है कि वो लोग, लेकिन जो जेमिसन शायद उनकी जगह आ रहे हैं, वो तो वो यहीं के इंजर्ड हो खेले थे गए, ना। मैट हेनरी। तो वो तो इधर से खेले ही आईपीएल, इधर से बेंगलुरु की सही तरफ सही से। सही। तो वो उनकी विराट कोहली की तरफ से। तो जेमिसन मुझे लग रहा है जैसे स्ट्रेट इन है। और लॉकी लॉकी फर्गुसन भी मुझे लग रहा है वापस आ रहे हैं। तो चैपमैन को अब लाना चाह रहे हैं। तो देखें। सही सही सही। अच्छा मंशा भाई, दूसरी बात है कि पाकिस्तान अब किस कॉम्बिनेशन के साथ जाए? फखर जमान तो आगे, इमाम तो बाहर हो गया, इमाम तो वर्ल्ड कप के लिए बाहर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर हमें सातवें नंबर पे जो है वो आगा को खिलाएं या नवाज को खिलाएं। ठीक है, और फिर अ, आठवें पे मेरा ख्याल है, अगर आठवें पे उसामा को खिलाएं या शादाब को खिलाएं, तो इनमें से कॉम्बिनेशन क्या बनता है? कॉम्बिनेशन क्या मुझे बनता है अब मुझे हमें? लग रहा है जैसे थोड़ा सा ना, वो मैचअप्स की बात हम बहुत ज्यादा करते हैं ना, कि जी जी। आजकल मैचअप्स की बात होती है। तो मुझे लग रहा है जैसे नवाज न्यूजीलैंड में भी सीरीज हुई, थोड़ा सी एज है उनको न्यूजीलैंड के ऊपर। कुछ ठीक है। मैच विनिंग उनकी इनिंग्स है और बॉलिंग भी है। तो एक मेरी गट फीलिंग है कि आज दोबारा शायद बेचारा सलमान आगा भी कुछ ना भी किया हो, तो शायद दोबारा वो बाहर बैठ जाएं और नवाज को चांस दे दें। सही सही सही। अच्छा, और फिर शादाब खेलेगा आपके सामने? हाँ, शादाब तो मुझे लग रहा है कि अगर फिट है तो वो आए। सही सही, क्योंकि हाँ, मेरा ये है कि अगर शादाब खेलेगा ना, तो फिर आगा को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शादाब ने 10 ओवर नहीं करने, कोई पता नहीं। सही। तो अगर जेनवन बॉलर खेलेगा तो फिर आगे को आप खिला सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, कवर हो जाएगा ना। और फिर अब इफ्तिखार से हम नया गेंद तो करा ही रहे हैं, तो आई गेस कि दैट्स अनदर थिंग एज वेल। तो अच्छा, अब अगर हम ओवरऑल बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात करें, तो अब फिर नया गेंद आप इफ्तिखार से ही कराएंगे? उनका एक खब्बा, दोनों ही खब्बे हैं उनके बल्कि।
थोड़ा टची है। देखो, मैं इंग्लैंड और श्रीलंका के यहाँ मैच हुआ है, 150-60 पे इंग्लैंड खेल ही गंदा रहा है। मतलब अनफॉर्चुनेटली स्टार प्लेयर ने वो 160 पे सारे आउट हो गए। रंजीता ने 3, मैथ्यूज 2 कर गया, और एक उनका और सीमर था वो कर गया। तो शायद मुझे लग रहा है पहले तो सीम से ही लेना चाहिए, इतनी जल्दी उस की तरफ नहीं जाना चाहिए। हारिस राव को नया गेंद करा दिया जाए 2-3 ओवर के लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल मेरा ख्याल है अभी उनको अच्छा। लंबी क्रिकेट, 4 रोजा क्रिकेट खेलेंगे, तो फिर उसके बाद वो जरा। अच्छा, मेरा जल्दी ख्याल है कि वो जब 8वें 9वें ओवर में आते हैं ना, बैट्समैन थोड़े सेट हो चुके होते हैं, या तो उनको पहला ओवर दूसरा ओवर ही करा दें। कोई ऊंच नीच करनी हो तो वो कर लेना। तो उससे ये हो जाएगा कि वो जो उनका पहला ओवर बुरा जाता है ना, वो शायद उतना बुरा ना जाए। और फिर इफ्तिखार को लें, उसके बाद 2 ओवर उनसे करा लें, और उसके बाद इफ्तिखार को लें मेरे ख्याल में। हाँ, ये भी हो सकता है कि उनको लाइन 10 के बाद, तो कुछ ऑप्शन है शायद दूसरी चेंज पे क्योंकि भी ना छोटा लाए। ग्राउंड है, इसमें बचने का तो चांस नहीं है ना, इसमें तो आप वो वाली बात ही नहीं है ना, आप बाउंड्री तो सेव नहीं कर सकते। तो जी, आप क्या कहते बट हैं, वो आदर कि विकेट। कैसे आप रोक सकते, दुनिया में कोई भी तरीका, जितनी मर्जी क्रिकेट चेंज हो जाए, जब तक आप विकेट नहीं लेंगे आप रन्स नहीं रोक सकते। बिल्कुल जो सा बिल्कुल। मर्जी बॉलर लगा होगा, छोटा ग्राउंड है उन्होंने स्पिनर को भी मारना है, बड़ा ग्राउंड है घुटना टॉक मतलब लॉफ्ट कर देंगे। तो मतलब ये है कि विकेट गिरी होगी तो ही प्रेशर होगा। अच्छा, अब शाहिन शाह अफरीदी राइट हैंडर को इतना अच्छा गेंद नहीं कर रहे, और इधर दोनों ही लेफ्टी हैं, तो आपको लगता है कि शाहिन शाह अफरीदी का थोड़ा चांस है ऊपर आउट करने का? मेरा ख्याल है कि वो जो एक जो सीधा बॉल जो एक लेफ्ट आर्मर को रहा है उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट वो कर रहे हैं, बाहर निकालने वाला, तो वो एक बिल्कुल कीन बिल्कुल। कटर बन जाएगा। और क्योंकि देखें, क्योंकि उम्मीद। ट्रेडिशनली वो लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स को अच्छा बॉल नहीं करते थे, लेकिन जब से उनकी स्विंग जो है वो थोड़ी सी एंगल चेंज हो गया, तो उससे ये हो गया कि वो लेग स्टम्प से स्टार्ट करते हैं राइट हैंडर को, और फिर और बाहर चले जाते हैं, तो इसलिए उनको लेफ्ट हैंडर जरा सूट कर रहे हैं ना अभी। जी, तो उम्मीद है कि मतलब कुछ लाइनों लेंथ उनकी मेंटेन हो जाएगी, चौके शायद कम पड़े, तो सही सही सही। लेफ्ट हैंडर्स लेकिन जी। इफ्तिखार को आप देख रहे हैं कि पहले 10 ओवर में 4 ओवर करेंगे। थोड़ा टफ मुझे लग रहा है वसीम अच्छे ओवर कर गया तो नहीं करवाना चाहिए। चलें ठीक है। तो अच्छा, अब आप केन थोड़ा मुझे विलियमसन बता दें, लॉक। आप टेक्निकली एज अ कोच आपसे पूछते हैं कि ये जो रिवर्स स्विंग वसीम की हो रही है, ये क्या वजह है? नहीं, वसीम की तो ही इज नोन फॉर रिवर्स स्विंग एनीवेज, और दूसरा ये कि वसीम की जो बड़ी रिस्ट पोजीशन। प्रीडोमिनेटली दूसरों से ज्यादा कुछ हुई, और वो साकिब यहाँ जा रहे और वहां बीट हो रहे थे बांग्लादेश वाले। तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तो कुछ उन्होंने उनकी जो इतराज भी नहीं किया कि ये कुछ ये नहीं, जो बॉल है। उनकी जो रिस्ट पोजीशन है वो थोड़ी सी डायगनल है, वो यानी कि वो सीधी रिस्ट से नहीं करते, थोड़ी सी टेढ़ी रिस्ट से करते हैं, जिसकी वजह से उनका नया गेंद शेप नहीं होता। सही है। लेकिन पुराने गेंद में एडवांटेज ये है कि अगर आपका डायगोनल सीम जा रहा है, लेकिन जा एक ही एंगल से रहा है, तो गेंद डिप, और वो मतलब आपको जो हवा है ना जरा बेहतर काटती है, क्योंकि स्मूथ, अगर सीधी सीम होगी ना तो और चीजें, अगर थोड़ी सी तिरछी होगी तो वो बेसिकली जो है ना वो हवा ज्यादा फास्ट पास होती है अगर आपकी डायगोनल सीम हो। लेकिन डायगोनल सीम से हर कोई बॉल कर नहीं सकता। ठीक है। तो आई गेस कि वो उनको थोड़ा सा उनकी नेचुरल वो एबिलिटी है कि वो तो इसको ये कर लेते हैं। बांग्लादेश वालों ने नहीं कुछ ऐसा इल्जाम लगाया कि हमें अलहदा बॉल दे रहे हैं और वो हम अलहदा से करवा रहे हैं, पाकिस्तान अलहदा से करवा रहा यार ये तो बस है? नहीं तो इसके कोई ऊपर ऐसी बात। डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे, उसमें कोई कुछ स्टोरीज डॉक्टर हैं साहब उस सही। प्रोग्राम का हिस्सा है, राइट? हाँ हाँ, वो अंपायर के व्यू दिखाएंगे उसमें, क्योंकि मनसा भाई, हमारे यहाँ एक बात मशहूर थी पाकिस्तान में कि अगर एक साइड से आप बॉल को ना सूरज ज्यादा लगा देना, ठीक है, और तो उससे होता है बॉल का बैलेंस खराब हो जाता है, और वो वाकई गेंद ज्यादा स्विंग होता था। दिस इज अ फैक्ट। अगर आप जो ये वर्ल्ड कप वाला बॉल ना, एक साइड से फोम लगा दें और एक साइड जो है ना उसकी सन लाइट में ज्यादा देर रखे ना, तो वो एक साइड पे जो है ना वो इम्पैक्ट और हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई इस बारे में, ऑफ द ऑब्वियसली ऑन द फोन हुई, तो उन्होंने कहा कि यार सर में बॉल्स का तो चांस ही नहीं है। मतलब वो कहते हैं वो तो अंपायर्स के थ्रू आते हैं, उसमें चांस ही नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें उसमें से पिक कर सकती है ना। तो मेरा ख्याल है स्किल, हम इसको माने कि शामी और इन लोगों की स्किल है, और इस चीज को, और वो अच्छा देखिए वो खेल होम है, मानना कंडीशंस है चाहिए। ना। अच्छा खेल है, मानना चाहिए जी। नहीं, होम कंडीशंस है ना, दे आर फेमिलियर विद इट, दे आर, आई मीन, दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन, लाइक वो साल में जो है वो 2 महीने तो व्हाइट बॉल क्रिकेट अपने ग्राउंड में खेलते हैं, बल्कि 3 महीने खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको एडवांटेज है, और दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन इट, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। तो चले मनसा भाई, वर्डिक्ट आपका क्या है, कौन जीतेगा? वर्डिक्ट तो ये है कि वो मैच तो दोनों के लिए डू और डाई मैच है, क्योंकि न्यूजीलैंड इतना जी जी बुरा रन रेट अपना गिरा चुके हैं जी पिछले जी मैच में। तो उनको रन रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जीते और पॉइंट्स टेबल पे बराबर आए, फिर आगे किस्मत की बात है।
चले नाजरीन, मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान जीते, और आई रियली होप कि केन विलियमसन इस मैच में ना खेले क्योंकि जी। वो लंबी बारी लेके हैं, और मेरे ख्याल हमारे पेसर्स की पेस बड़ी अच्छी यूज कर सकते हैं, और हमारे स्पिन बॉलर्स उस क्वालिटी की बॉलिंग अभी कर नहीं रहे और कि ये मैं तंग कर दे। नाजरीन को बताता चलूं कि आप साथ बारबेक्यू भी कर रहे हैं, साथ मैच देख रहे हैं, आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलें, इंशाल्लाह फिर ओके। पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं। ओके ठीक ओके ओके, ठीक अल्लाह है। हाफिज। अल्लाह हाफिज।